हेलो चलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पढ़ेगा तो बढ़िया। क्या क्या पढ़ेगा? सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, मान, सम्मान। जब इतने सारे चीज पढ़ने से मिल रहे हैं तो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या? पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन किस चीज का? कांस्टेंट का, वेरिएबल्स का और मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो क्या क्या कहा हमने? कांस्टेंट, वेरिएबल एंड फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहलाते हैं। तो इस चीज से ये कनेक्टेड होते हैं। क्या कनेक्टेड होते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल क्या फॉर्म करते हैं? एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। तो पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट a symbol having fixed value, fixed numerical value is called constant. अब जितने भी नंबर्स हैं ना, सब के सब कांस्टेंट होते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू फुल फिक्स्ड होती है ना। जैसे 2, 3, 4, 5। अब 4 क्या है? 4 एक सिंबल है। ये ऐसे लिखेंगे जैसे 4 रीड करते हैं और इसकी वैल्यू भी 4 होती है। तो ये क्या है? सिंबल है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर्स हैं, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल अगर 2, 3, 4 है ना, √2, √7 है ना, 86। और वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होते हैं ए सिंबल, ये भी एक सिंबल, ए सिंबल हैविंग, इसे क्या होते हैं? हैविंग वेरियस वैल्यू, वेरियस numerical values, having various values is called variable. इसे क्या कहेंगे? वेरिएबल कहेंगे। ये कोई भी वैल्यू टेक्स्ट कर दो। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक इक्वेशन लिखा हमने, x² y = x² + 2। यहां पर y, x वेरिएबल्स है, 2 कांस्टेंट है। x और y वेरिएबल्स क्यों? क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो सकती है। कैसे? x की वैल्यू 2 ले सकते हैं when x = 2, then y = क्या आ रहा है आपका? then y = आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 2। x की वैल्यू 2 है, x की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर प्लस में 2 है, प्लस में 2, दिस वैल्यू इज
2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6, राइट। और इसकी वैल्यू और हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एक्स की वैल्यू चेंज कर देते हैं, है ना। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स तो हमें क्या मिला, एक्स इज इक्वल टू हमने अब 3 कर दिया, ये 2 था, अब इसको क्या कर दिया 3, तो 3 कर देंगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है 3 का स्क्वायर और प्लस 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 11। तो पहले y की वैल्यू क्या मिला था 6, अब y की वैल्यू क्या मिल रहा है 11, तो वैल्यू चेंज हो रहा है। तो जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल मींस वेरीज द वैल्यू, वैल्यू चेंज हो सकता है तो वेरिएबल है। तो जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी लिटरल नंबर हैं, सबके सब क्या वेरिएबल, और जितने भी नंबर्स हैं वो सबके सब क्या है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल ये दो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टूड। अब देखिए, अब है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ constant variables, constant variables, right। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय combination of constants, variables, constants and variables connected by mathematical operations, mathematical fundamental operations, as addition, plus, minus, multiplication and division, right, is called algebraic expression। algebraic expression क्या कहलाते हैं इसे, algebraic expression, राइट। ये क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का, है ना। राइट, एग्जाम्पल देखते हैं। ये 2x प्लस 1, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x एंड y, कनेक्टेड कैसा है, एडिशन के साथ, प्लस साइन के साथ कनेक्टेड है ना।
या आप लिख सकते हैं 3y माइनस जेड। यहाँ पर वेरिएबल y और z कैसे कनेक्टेड है, माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी 5 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z। अब यहाँ पर डिवीजन आ गया, तो y और z कैसे कनेक्टेड है, डिवीजन के साइन से कनेक्टेड है। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये है वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, और ये कैसे कनेक्टेड होते हैं, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से कनेक्टेड होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। ओके, अब देखते हैं, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको जानना है टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, राइट। देखते हैं टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट होता है। जितने भी पार्ट हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, वे पार्ट जो कि प्लस और माइनस साइन के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पे दो साइन का हम यूज कर रहे हैं, टू साइंस मेंशन कर रहे हैं। कौन कौन से साइन हैं, प्लस और माइनस के साइन के साथ जो पार्ट कनेक्टेड होंगे उसको क्या कहेंगे, टर्म, है ना। टर्म किसे कहेंगे, इट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, कनेक्टेड बाय प्लस एंड माइनस साइन, है ना। उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे, है ना। तो टर्म किसे कहेंगे, टर्म कहेंगे कि वे पार्ट, है ना, जो कि कनेक्टेड होते हैं, है ना, कैसे, प्लस एंड माइनस साइन के साथ, है ना, उसको क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। ठीक है, तो टर्म्स को डिफाइन करते हैं। टर्म्स ये क्या है, ये वेरियस पार्ट्स, various parts of an algebraic expression, of an algebraic expression separated by plus or minus sign, separated by plus or minus sign, are called terms, are called terms। इसको क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, you get 2x plus y minus z, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितने साइन है, एक साइन प्लस का है, एक माइनस का। तो इस प्लस साइन के साथ कौन से पार्ट कनेक्टेड है, ये पार्ट कनेक्टेड है, ये पार्ट कनेक्टेड है। ये पार्ट भी एक टर्म है, ये पार्ट एक अनदर टर्म है, एक पार्ट ये भी एक अनदर टर्म है। इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, तो कितने टर्म्स होंगे, 1 2 3 टर्म्स हो, है ना।
ये एक टर्म है, एक दूसरा टर्म है, एक तीसरा टर्म। तो टर्म्स क्या होंगे? वो पार्ट जो कि प्लस और माइनस साइन के साथ सेपरेटेड है वो क्या कहलाएगा? टर्म्स। अंडरस्टूड? दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 2x² माइनस 1। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, क्योंकि दो टू पार्ट माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है ना। 2 पार्ट्स माइनस साइन के साथ यहाँ कनेक्टेड। तो ये क्या हो गया? ये पार्ट भी एक टर्म हो गया, ये पार्ट भी एक टर्म है ना। तो जितने पार्ट्स माइनस और प्लस साइन के साथ कनेक्टेड होंगे वो सब के सब क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। ठीक है। इस टर्म्स के बाद हमें ये सीखना है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या सीखेंगे? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आता है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स। अब देखते हैं कि मोनोमियल्स क्या होता है, इसके बारे में जानना है हमें। मोनोमियल, राइट ना। मोनो मीन्स होता है 1, मियल मीन्स थर्ड। तो मोनोमियल क्या हो गया? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके एक ही टर्म हो। मोनो मीन्स 1, एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, तो मोनोमियल हो, है ना। मोनोमियल क्या हो गया? मोनोमियल हो गया एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना, having single term, only one term, है ना। and algebraic expression having only one term is called monomial. अब इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कोई टर्म्स ना तो सेपरेट होगा ना कनेक्टेड होगा, है ना। एग्जाम्पल 2x 5y 7z माइनस 3x, ये सब क्या है? मोनोमियल्स। यहाँ पर पावर में भी है तो कोई बात नहीं, 4y² 5z³ दीज आर मोनोमियल्स, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है किसी दूसरे टर्म्स प्लस और माइनस साइन के साथ, इसलिए क्या है? मोनोमियल्स। सिमिलरली हम बायनोमियल्स को डिफाइन कर सकते हैं। बायनोमियल, बायनोमियल क्या है? बाय मीन्स टू, मियल मीन्स टर्म, मियल मीन्स टर्म, बाय मीन्स टू, तो 2 टर्म्स होंगे तो बायनोमियल्स हो गए, है ना। ये एन है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, हैविंग ओनली वन टर्म, राइट। अच्छा, बायनोमियल क्या हो गया? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, चलो यहां लिख लेते हैं। ये बायनोमियल, एन अलजेब्रिक expression
having two terms is called बाइनोमियल। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके टू टर्म्स होते हैं उसे क्या कहेंगे? बाइनोमियल कहेंगे। एग्जांपल 2x + y, 2x² - y, 5z³ + y। अब देखो इसमें क्या है? टू टर्म्स प्लस या माइनस साइन के साथ कनेक्टेड है ना? तो टू टर्म्स जब कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल हो। और टू से ज्यादा टर्म मान लीजिए थ्री टर्म्स कनेक्टेड है, ट्रिनोमियल होगा। ट्री मींस थ्री, नोमियल मींस टर्म्स। तीन टर्म कनेक्टेड है, क्या हो गया? ट्रिनोमियल। राइट ना? ट्रिनोमियल देखिए ट्रिनोमियल। अब ये क्या होते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having three terms is called ट्रिनोमियल्स। ट्रिनोमियल इसको क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल। एग्जांपल थ्री टर्म को कनेक्ट कर दीजिए प्लस या माइनस साइन के साथ। 4y² - 3z + 4p। ये क्या हो? ट्रिनोमियल, क्योंकि थ्री टर्म कनेक्टेड है प्लस और माइनस साइन के साथ। ठीक है, प्लस या माइनस साइन के साथ थ्री टर्म्स जब कनेक्टेड होंगे तो क्या कहलाएंगे? ट्रिनोमियल कहलाएंगे। और उसके बाद है पॉलिनोमियल्स, है ना? पॉलिनोमियल्स के क्या करेंगे? पॉलिनोमियल ये क्या होगा? कहते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स। इसमें क्या लगा देंगे? मोर लगा देते हैं। more than three terms is called polynomial। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है 2x⁵ प्लस 3x⁴ प्लस 2x² + 6। अब फोर टर्म्स है कनेक्टेड है किससे? प्लस माइनस साइन के साथ। प्लस के साथ हो सकता है या माइनस के साथ हो सकता है या प्लस माइनस दोनों यूज हो सकते हैं। तो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे। मोर देन थ्री टर्म्स, फोर टर्म्स है यहाँ पर, है ना? ये क्या हो गया? 2x - y + 4z + 6। These are polynomials। ये पॉलिनोमियल है। ओके, अब हम बात करेंगे लाइक टर्म्स की और अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं? वो टर्म्स जिसके वेरिएबल्स के फैक्टर इक्वल होते हैं, सेम फैक्टर होना चाहिए वेरिएबल, उसे क्या कहेंगे? लाइक टर्म कहेंगे। और वो टर्म जिसके वेरिएबल्स के फैक्टर डिफरेंस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनलाइक टर्म कहते हैं। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।